5 अक्टूबर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और साथ ही में शुरू हो चुका है ऑनलाइन बेटिंग एंड फैंटेसी गेम्स ऐप का पैसे कमाने का सीजन भी। एक और जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन इकोनॉमी में 2.4 बिलियन डॉलर्स ऐड करने वाला है, वहीं ऑनलाइन बेटिंग एंड फैंटेसी गेम्स ऐप्स आपकी पॉकेट से 28 बिलियन रुपीस निकालने के लिए तैयार है। रेड सीर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की इनकम 24% तक बढ़ गई है 2022 से 2023 के बीच। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स के यूजर है 61 मिलियन, जिसमें से 65% लोग हैं छोटे शहरों के। आपको क्या लगता है कि इन एप्स और प्लेटफॉर्म्स तक इतने सारे लोग पहुंचते कैसे हैं? जवाब है मैसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। ये फैंटेसी गेमिंग एप्स हर साल सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं किसी और प्लेटफॉर्म के मुकाबले, क्योंकि ये लोगों में एक बिलीव क्रिएट करना चाहते हैं कि कैसे वो बहुत आसानी से घर बैठे लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं कुछ पैसे लगाकर। ये एप्स फेमस क्रिकेट प्लेयर्स जैसे सौरव गांगुली, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शुभमन गिल और पॉपुलर एक्टर्स जैसे आमिर खान, रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन जैसों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि ये जेन्युइन तरीका है पैसा कमाने का। अब आप खुद ही सोचिए, जब आप ये देखेंगे कि क्रिकेटर्स इनको प्रमोट कर रहे हैं तो ये एप्स गलत कैसे हो सकती हैं? मेरी अनुराधा ऐसे कैसे कर सकती है? चुप कर तेरी अनुराधा। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आपको ये तो बड़े अच्छे से दिखा देती है कि कौन 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख रुपए जीत रहा है, बट वो एक कभी नहीं दिखाते कि इस पर्टिकुलर प्राइज मनी को जीतने के लिए इस गेम को कितने लाख लोगों ने खेला है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचे तो आपको समझ आएगा कि आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी केवल एक है इन लाखों और करोड़ों प्लेयर्स में से जो इस गेम्स को खेलते हैं। ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस पर बेहिसाब पैसा खर्च करती है। इनफैक्ट आईपीएल सीजन या किसी भी बड़े स्पोर्टिंग टूर्नामेंट में ये सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स होते हैं। इतने सारे प्रमोशनल एंड मार्केटिंग कैंपेन्स आप में से बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट एक बार ये गेम खेलने को मजबूर कर ही देंगे, और ये एक बार ही ऐप को डाउनलोड करना और गेम खेलना आप पर बहुत भारी पड़ जाता है। एडिक्शन के बारे में एक कमाल की बात यह है कि आपको कभी लगता ही नहीं कि आप एडिक्टेड हो चुके हो। आपको हमेशा लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है और आप कभी भी गेमिंग या ये ऑनलाइन बेटिंग छोड़ सकते हो। डेवलपर्स का काम ही ये है कि वो एप्स को इस तरीके से डिजाइन करे कि वो आपको ये इल्यूजन दे कि ये ऐप आपके कंट्रोल में है, क्योंकि इन टीम प्लेयर्स को आप खुद चूज करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं इन टीम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एप्स आपको एडिक्ट बनाने के लिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अमाउंट जिताते रहते हैं ताकि हमेशा आप में एक वो उम्मीद बनी रहे कि अगली बार तो आप बड़ा अमाउंट जीत ही जाएंगे। मान लीजिए आपने ओवरऑल 1000 रुपए लगाए इन सारे गेम्स को खेलने के लिए और किसी एक गेम में आप 700 रुपए जीत जाते हैं, तो आपको लगता है ये गेम आप जीत गए और ये रियलाइज भी नहीं करते कि आपने 300 रुपए ओवरऑल लूज किए हैं। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं लॉस डिस्गाइज्ड एज अ विन। देश भर में ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं जहां इस एडिक्शन के चलते बर्बाद हुए बहुत सारे लोग नजर आएंगे। ऐसी ही एक कहानी है रवि की, जिसने क्रिकेट गेम पर 100 रुपए लगाकर गेम खेलना शुरू किया और देखते ही देखते फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम्स पर भी उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसकी उसे कोई नॉलेज भी नहीं थी। और जब भी वो किसी गेम में हारता तो अगले गेम में पिछले गेम का लॉस रिकवर करने के लिए और ज्यादा पैसे लगाता। कभी कभार तो एक दिन में 1 से 1.5 लाख रुपए लगा देता था इन गेम्स को खेलने में। ऐसा करते करते 2 साल में रवि ने अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म कर दी और यहाँ तक कि बैंक से लोन भी ले लिया। इन टोटल रवि ने 35 लाख रुपए गवा दिए थे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि रवि ने सुसाइड करने का भी सोच लिया था। गेमिंग एडिक्शन ना ही सिर्फ आप पे कर्ज या फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ाती है, अपने साथ वो मेंटल इश्यूज जैसे डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स भी लेकर आती है। रवि जैसे मिलियंस ऑफ इंडियंस का इन एप्स के जाल में फंसना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि इस ऐप में साइन अप करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है: एक स्मार्टफोन, चीप इंटरनेट और डेटा पैक और डिजिटल पेमेंट मेथड। और इसी के चलते ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। अकॉर्डिंग टू डेलॉइट, ये इंडस्ट्री 2019 में $1.1 बिलियन से 2022 में $2.8 बिलियन तक पहुंच गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के लॉज में बहुत सारे लूप होल्स है और इन्हीं कुछ लूप होल्स का फायदा उठाते हैं ये फैंटेसी गेमिंग एप्स। जैसे कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 जो कि कहता है किसी भी तरीके की गैम्बलिंग लीगल नहीं है एक्सेप्ट कुछ ऐसे गेम्स जहां पर स्किल का इस्तेमाल हो, जैसे कि चेस या ब्रिज। अक्टूबर 2022 में जब कर्नाटका स्टेट
गवर्नमेंट ने एक एक्ट के द्वारा ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन किया, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस लॉ को खारिज कर दिया, ये कहकर कि ऑनलाइन गेमिंग एक स्किल बेस्ड गेम है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट भी यही कहती है। लेकिन क्या ये सच में गेम ऑफ स्किल्स है? अगर ये गेम सच में ही स्किल बेस्ड है तो इस गेम को डेटा स्टडीज, एनालिटिक्स या स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे खेला जाता, ना कि सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पे। जैसे कि आप टीम प्लेयर्स को चूज करने के लिए ये एज्यूम करते हैं कि वो टीम प्लेयर्स आज अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, बट इन प्लेयर्स के परफॉर्मेंस आपकी स्किल्स या अजम्पशंस डिसाइड नहीं करते। बट प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करेंगे वो तो उस दिन ग्राउंड पे ही डिसाइड होगा। क्रिकेट या फुटबॉल या किसी भी गेम में प्लेयर्स अपने कोच की एडवाइस फॉलो करते हैं, उनकी गाइडेंस में प्रैक्टिस कर करके बेटर होते हैं। बट ऑनलाइन गेम्स में किसी भी तरीके की एडवाइस या प्रैक्टिस आपको बेटर नहीं बना सकती, क्योंकि ये गेम प्योरली लक बेस्ड होते हैं। और लक तो आपका खराब चल ही रहा है, तभी आप इन एप्स का सहारा लेकर जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, जबकि ये एप्स डिजाइन नहीं की गई आपको लूटने के लिए। आपको ये बात समझनी होगी कि आप पैसा घर बैठे बिना कुछ किए, बिना कुछ वैल्यू दिए नहीं कमा सकते, क्योंकि पैसा तो एक वैल्यू एक्सचेंज करने का तरीका है। आपको पैसा तभी मिल सकता है जब आप बदले में किसी को कोई वैल्यू दे, अपने टाइम के फॉर्म में, स्किल के फॉर्म में या अपनी एक्सपर्टिस और नॉलेज के फॉर्म में। आप इन एप्स को और प्लेटफॉर्म्स को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। इनफैक्ट ये एप्स आपको बदले में बहुत सारा कर्ज, फाइनेंशियल लॉस, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दे रही है। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं आ जाते इन फैंटेसी गेमिंग एप्स के लिए, तब तक आप खुद समझदार बनिए और इन एप्स से दूर रहिए। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है या किसी और के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।